अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अर्शद कुरैशी है और एक दफ़ा फिर मेरे ट्रेनिंग रूम में आप मौजूद हैं और आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। मैं थोड़ा सा वीडियोस में डिले है क्योंकि मैं आजकल बहुत बिजी हूँ। एक नए सेटअप हम ट्रेनिंग स्कीम 3 में बना रहे हैं ब्रेकर स्नूकर का, तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम हो रहा है। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हम इसको स्टार्ट कर लेंगे। तो आज बड़ी इंटरेस्टिंग एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और वो वीडियो है बेसिकली हमारी, आप देख रहे होंगे पीछे बहुत कुछ पड़े हैं कि हम काफ़ी कॉमन शॉट्स हैं जो बेसिकली हम मिस कर देते हैं जब हम साइड पे टेबल के आते हैं और लॉन्ग पॉट हमारे पास आ जाता है। बेशक वो शॉर्ट डिस्टेंस पॉट हो या लॉन्ग डिस्टेंस पॉट हो, तो हम बड़ी जल्दी मिस कर देते हैं। तो इसको किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं उसके हवाले से एक प्रैक्टिस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि आपको हेल्प करेगी ग्रेजुअली इम्प्रूव करने में आपकी गेम को। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आप कोई स्नूकर क्यू लेना चाहते हो ले सकते हैं। मुझे ट्रेनिंग के लिए अपने मुल्क में बुलाना चाहते हो, अपने शहर में बुलाना चाहते हो, अपने क्लब में, आई एम अवेलेबल। मैं ट्रैवल करता हूँ। अभी रिसेंटली मैं स्वात जा रहा हूँ, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी ऑनर दिया है। दे वांट मी टू बी देयर फॉर द टूर्नामेंट और वन डे उनके साथ इंशाल्लाह स्पेंड होगा और बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और कोई भी आपको टेबल चाहिए हो या अपना क्लब रेनोवेट करना हो या अपने क्लब की मैनेजमेंट को करेक्ट करना हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं ना, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। जी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने ब्लू रखा है, उसके साथ 4 रेड्स रखे हैं। बेसिकली ये इस वजह से ये प्रैक्टिस मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमारे से एमिंग करेक्ट नहीं हो रही है, और हम जब गेम में प्रैक्टिस में जाते हैं गेम डिफरेंट हो जाती है। तो जब प्रैक्टिस में जाते हैं तो हम गेम डिफरेंट हो जाती है और टूर्नामेंट में तो बिल्कुल ही वो मिसिंग शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली ये वो रूटीन्स हैं छोटी छोटी जिनको अगर आप काम करें तो डेफिनेटली बहुत तेजी से अपनी गेम इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये 4 रेड्स के ऊपर हम डिफरेंट वेज में पॉटिंग करेंगे, डिफरेंट स्पिन्स इनको देने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको बेहतर से बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस आपने करनी है, सिर्फ देखनी नहीं है। कोशिश करेंगे जो प्रैक्टिस में दिया करूं उसको जरूर एक दफा अटेम्प्ट करें, ग्रेजुअली आप इंप्रूव करेंगे। और मैं आई एम वेरी हैप्पी विद दोज गाइस के जो मुझे मैसेज करके बकायदा पर्सनल मैसेजेस भी करते हैं कि सर आपकी ये प्रैक्टिस के बाद हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और मेरी गेम या मेरी वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है और मेरी वो चीज़ बहुत इंप्रूव हो गई है, विच इज़ गुड। तो विदाउट दीज प्रैक्टिसेस ये पॉसिबल नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट रेड। यहाँ से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम हमेशा कोशिश करेंगे जब आप प्रैक्टिस करने लगे तो इजीएस्ट पॉट से शुरू करें और फिर हार्ड पॉट के ऊपर जाएं ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो सके। तो लेट्स स्टार्ट विद द शॉट जी। तो हम इस रेड के साथ व्हाइट को बिल्कुल स्ट्रेट रख लेते हैं और अब हमने करना ये है कि बेसिकली ब्लू की पोजीशन बनानी है इस साइड के ऊपर। तो मेक श्योर करना है कि हम सिंपल स्टन खेलें, स्ट्रेट बॉल ना रुके बल्कि थोड़ा सा स्टन स्क्रू सा हो, थोड़ा सा बॉल इस एंगल पे आए ताकि हम आगे जा सके शॉट के लिए। ये भी हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा है। हमने शॉट खेलनी है और देखना है अगर हम स्टन खेल रहे हैं तो स्टन लग रहा है कि नहीं, अगर हम फॉलो खेल रहे हैं तो फॉलो हिट हो रहा है कि नहीं, या उस पर अप्लाई हो रहा है वाइट पे कि नहीं। लोग कई दफा कहते हैं जी स्टॉप शॉट लगा, लेकिन स्टॉप लगने के बाद भी अगर वो 2 सेंटीमीटर चल गया तो इसका मतलब है कि स्टॉप नहीं था, वो स्टन फॉलो था। तो इसके ऊपर हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की। शॉट 1 पे देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है हमारी। देखें यहाँ पर ब्रिज भी थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, लेकिन ये है कि ये भी एक लर्निंग वे है। थोड़ा सा आगे स्लाइडिंग कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा आगे से पकड़ के ब्रिज करीब कर ले और सॉफ्ट शॉट खेलनी है क्योंकि पावर की जरूरत नहीं है। That's it। और बहुत अच्छा मेरे पास रेड बॉल व्हाइट बॉल इधर आ गए। अब इजीली ब्लू डाल के मैं इस पॉकेट में आ सकता हूँ एंड सिंपल मैंने उसको कोई फोर्स नहीं लगाई, थोड़ा से ब्रिज की चेंजेस की हैं जिसकी वजह से ये शॉट इजी हो गया। नेक्स्ट शॉट पे चलेंगे, चौक लगाना ना भूलें जी और स्टार्ट करते हैं सेकंड शॉट को। दैट्स अ डिसेंट शॉट और बहुत अच्छा एंगल। फिर आप देख रहे होंगे कि रेड से पीछे व्हाइट रुक गया है कंफर्टेबली। मैं इस तरफ भी आ सकता हूँ, उस तरफ भी जा सकता हूँ। ये चीजें लर्न करने वाली है। बहुत खूबसूरत सी शॉट लगी है, लेकिन आप देखेंगे फोर्स फिर भी इसमें नहीं है। थर्ड शॉट पे चलते हैं। मजीद शॉट थोड़ी सी फील होगी आपको, कंफर्टेबली आए।
शॉट में एमिंग को करेक्ट करें, शॉट के सेंटर में खड़े हों, जिस तरह मैं हमेशा सिखाता हूँ आप लोगों को। स्टे डाउन रहें, शॉट के बाद थोड़ी देर चेक करें कि आपका बॉल जहां आपने हिट किया है करेक्टली लगा है नहीं, हिट हुआ है नहीं हुआ। ये थोड़ा सा मजीद डिफिकल्ट पार्ट आता जा रहा है, लेकिन ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको मेंटेन रखें इस हिटिंग को। अगेन उसी तरीके से जिस तरह मैंने बताया हुआ है कि लाइन ऑफ एम में खड़े हों, आप आराम से शॉट के लिए नीचे जाएं, स्विंग पूरी करें अपनी, बैक स्विंग एंड शॉट एंड स्टे देयर। इट्स अ गुड शॉट, गुड एंगल, बहुत प्यारा एंगल। आप देख रहे होंगे कि मेरा वाइट बॉल से बहुत क्लियरली इस तरफ है, ब्लू बॉल उस तरफ है। मैं बहुत इजीली चाहूँ तो बॉल्स के अंदर भी हिट किया जा सकता है और इस ब्लू को भी बॉल किया जा सकता है। सो ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रैक्टिस को आप इस साइड से भी कर सकते हैं, आके इस साइड से भी कर सकते हैं अगर राइट हैंडेड है। अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो ये प्रैक्टिस आप इस साइड से करेंगे, क्योंकि आपकी शॉट्स मोस्टली हाथ की वहां से आएंगी। और कोशिश करेंगे अपनी प्रैक्टिस को कॉम्प्लिकेट ना करें। हाँ, जब आप इसमें कॉन्फिडेंट हो जाते हैं फिर आप आते हैं तो कुछ शॉट्स अगर आप कहते हैं कि मैं रेस्ट से ट्राई करना चाहूँ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एक और शॉट खेलेंगे जो ब्लू था, आखिरी एक ब्लू भी ट्राई करते हैं। ब्लू को हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा दूर ले जाते हैं, टफ करते हैं, वैसे जस्ट लॉन्ग पॉट अपनी एमिंग और क्यूइंग देखने के लिए। अगेन लाइन ऑफ एम में आके आपने जाना है शॉट में, रिलैक्स होके बॉडी को अपना स्टडी रखना है आपने। And that's it. Stay करें, it's a good shot. Again, it's a perfect stun. Stun shot perfect क्या होती है? ये देखें कि exact blue भी spot के ऊपर आ रहा है. So it means it's a perfect stun shot. ना stun follow हुई है, ना stun screw हुई है. So ये इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा किसी वक्त कि आपने क्या करना है इस पे। तो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आज की मेरा ख्याल वीडियो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं हम जी। तो आज की वीडियो हम कंक्लूड कर रहे हैं जी इधर, और आई होप आपने इस प्रैक्टिस को अप्लाई करना है। इस प्रैक्टिस रूटीन के ऊपर काम करके मुझे आपने मजीद वीडियोस अपनी भेजनी है, अगर भेज सकें कि देखो आप किस हद तक इसमें कामयाब हुए हैं। इसी प्रैक्टिस को आप फॉलो थ्रू में भी कर सकते हैं, इसी प्रैक्टिस को हम स्क्रू शॉट में भी कर सकते हैं अगर हमने जाना हो तो। ये बेसिकली, लेकिन सबसे पहले आपकी बेसिक पॉटिंग बैटर स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप बाकी सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकें, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। सो मेक श्योर करें कि आप इस पे प्रैक्टिस करते रहें। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू लेट मी नो। सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल, जिसने नहीं किया बेल बटन को भी प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को। अगर आप मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, आप आ सकते हैं। मुझे अपने शहर में, अपने मुल्क में इन्वाइट करना चाहते हो, बुलाना चाहते हो, I can visit, I can even do home coaching। जिनके घर में टेबल्स लगे हुए हैं, they invite me at their houses। उनके घर में जाके भी मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ, डिपेंडिंग ऑन ऑब्वियसली माय टाइम स्केड्यूल एंड ऑल। तो स्नूकर क्यू लेना हो, स्नूकर टेबल लेना हो, स्नूकर क्लब अगर आप अपना बनाना चाहते हो, नया बना रहे हो, उसके हवाले से कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि मिरेकल कोई नहीं होता, आपको मेहनत से ही आगे बढ़ना होता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।